हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं इतिहास के अध्याय 10 मूल निवासियों का विस्थापन के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? आंसर है, गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग अपना भाग्य संवार लेने की उम्मीद लिए अमेरिका पहुंचे थे। ये एक प्रक्रिया थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया में सोने की खोज होने पर सभी लोगों ने इस उम्मीद से वहां चले गए कि उनका भाग्य अब उन्नत होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स किस सन में पारित हुआ? ये हुआ था 1854 में अमेरिका में। तीसरा क्वेश्चन है, एबारिजनिस शब्द का वास्तविक अर्थ बताइए। आंसर है, एबारिजिनिस का अर्थ ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव से है। ठीक है, वहाँ के रहने वाले जो आदि मानव थे उनको एबोरिजिनिस कहा गया है। चौथा, उत्तरी अमेरिका के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? आंसर है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का मुख्य भोजन मछली और मांस था। इसके अतिरिक्त यह लोग सब्जियां और मकाई भी उगाते थे। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की खोज कब और किसने की? आंसर है, 1870 में ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अगला है, कौन कौन से 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ? आंसर है, 1901 में ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ। ये 6 राज्यों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। अगला है, टेरा न्यूलियस का वास्तविक अर्थ बताइए। आंसर है, टेरा न्यूलियस का वास्तविक अर्थ है वह भूमि जो किसी की नहीं है। इस शब्द का उपयोग यूरोपीय लोगों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की जमीन के लिए किया गया था। अगला है, द ऑस्ट्रेलियन साइलेंस से आपका क्या आशय है? आंसर है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस से अर्थात महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी, ये था मानव शास्त्री W.H. स्टेनर के व्याख्यान का शीर्षक। इसमें इतिहासकारों के ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में चुप्पी अर्थात लेखन से बचने के बारे में कहा गया था। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के मानव के बारे में किताबों में लिखा जाने लगा। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जूडिथ राइट ने मूल निवासियों के बारे में कविताएं क्यों लिखी? आंसर है, ऑस्ट्रेलिया की लेखिका जूडिथ राइट ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए कविताएं लिखी। अगला है, गोरे ऑस्ट्रेलियाई नीति का खात्मा कब हुआ और कौन से अप्रवासियों को प्रवेश की अनुमति मिली? आंसर है, 1974 ईस्वी में गोरे ऑस्ट्रेलियाई की नीति का खात्मा हुआ और एशियाई अप्रवासियों को प्रवेश की अनुमति मिली। 1974 में खात्मा हुआ और प्रवासियों को अनुमति मिलने लगी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियों ने एशियाई लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला है, रेड इंडियन से क्या असह्य है? आंसर है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। ये गेहूं वर्ण के लोग हैं जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, इसलिए इनका नाम कोलंबस ने ही किया है रेड इंडियंस। अगला है, मूल निवासियों द्वारा किए गए विस्थापन के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, पहला कारण देखते हैं, मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, इसलिए वह उनके कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। यह ऑस्ट्रेलिया के यूरोपीय लोगों ने कही उनके विस्थापन के बारे में पहला कारण दिया था। दूसरा है, मूल निवासी आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल पोषण नहीं है कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है, चिरोकी लोगों को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था? आंसर है, चिरोकी लोगों को उनकी भूमि से हटा दिया गया और उन्हें अमेरिकी मरुस्थल की ओर खदेड़ दिया। इस प्रक्रिया में 1/4 लोग मर गए। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा चिरोकी लोगों को और ये कार्य किया था अमेरिका की सरकार ने। अगला है, नेटिव शब्द का हिंदी अर्थ बताइए। आंसर है, नेटिव शब्द का अर्थ है मूल बाशिंदा, ऐसा व्यक्ति जो मूल निवास स्थान में पैदा हुआ था। अगला है, दास प्रथा किस देश की समस्या थी? तो ये थी अमेरिका देश की समस्या या संयुक्त राज्य अमेरिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे।